So good evening. Good evening. हाँ यार पहले से जोश में हो यार, तुम लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है। आई थिंक पहले से ही मोटिवेटेड लग रहे हो सब लोग। तो कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। सही में? उधर पीछे? ऑलराइट। सारे ओल्ड हैं कि कुछ नए स्टूडेंट भी हैं? नए कौन कौन है आज के लिए? 50% पॉपुलेशन है। बाकी 50% लोगों ने पहले मेरा कोई सेशन अटेंड कर चुके। पहले कौन सा सेशन अटेंड किया आप लोगों ने? एक वो था वो एंगर मैनेजमेंट जब आपने बताया था। हाँ ज्यादा गुस्सा आता है तो क्या होता है? शिवानी में तो अभी भी आता है तुमको। अभी भी आता है। अभी आता है, कोई बात नहीं। तो बढ़ गया है। करत करत अभ्यास के होता है ना, करत करत अभ्यास के जड़ में होत सुधार, तो वो अभ्यास से ही कम होता है, ऐसे कम नहीं होता। तो एक बार चलो आगे की बात करते हैं क्योंकि आज का हमारा सेशन है यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। मतलब आप तुम कर कर सकते सकते हो, अगर तुम सोचो कि तुम कर सकते हो। नहीं, ये वाला वो आ रही है ना वायर वहां। आप कर सकते हो। हाँ देखो, हम भी माइक का यूज कर सकते हैं। अगर हम सोचे तो कर सकते हैं, अगर हम सोचे ही नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे करेंगे? यही वाला है ना आशीष? ओके, यूज वायर्स में पहले बताना तो ना, लेकिन ज्यादा आगे पीछे ना हो जाओ। तो एक बार क्या होता है सर्वेश, जोरदार तालियां सर्वेश के लिए हमारे। दो महीने में जब भी सेशन लेता हूँ तो दोनों के चेहरे हमेशा दिखते हैं मुझे, तो मुझे लगता है कि यार ये ऐसा डेडिकेशन होना चाहिए, थैंक यू सर। है ना? नहीं ये लिटरली ये बहुत कम लोगों में होता है। आप अगर किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हो तो वहाँ की जो, जब तक आपके रूट स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक फ्रूट्स में मजा आएगा क्या? तो ये सिंबल है कि आपके रूट्स बहुत स्ट्रांग है, तभी ये लोग कंसिस्टेंट है। सही है कि नहीं? तो कितने स्टूडेंट आगे होंगे पिछले 5-6 सालों में? बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बट जो रिमेन सेम है और जो कंसिस्टेंट है ना, उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक्स सबसे पहले, तालियां तो बजवा ही दी है ना। तो सर्वेश एक बार ऐसे ही हो रहा था क्या, मैं बहुत पहले साया जी ने मुझे बुलाया, एक्चुअली वो एंकरिंग का प्रोग्राम था, मेरी कंपनी की था, तो मुझे एंकरिंग करनी थी। अब मैं एंकरिंग कर रहा था तो स्क्रिप्ट पूरी रेडी हुई है, पूरा महीने भर से मैं रेडी कर रहा था, सारी स्क्रिप्ट मैंने लिखी, सब कुछ मैंने अच्छे से किया, लेकिन जैसे ही मैं स्टेज पे पहुंचा वैसे ही मैं पूरा सबके सामने देखो तो सारे बड़े बड़े कोई वीपी, सीनियर वीपी, सीईओज आए हुए वहाँ पर दूसरी कंपनी से। तो मैं गया और मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया और मैं चुप, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। फिर मैं क्या किया, मैंने यार 10 मिनट का ब्रेक किया, मैंने मेरे को पार्टनर को बुलाया और मैं चला गया साइड में। फिर साइड में जाके फिर जैसे हम लोग जाते हैं ना, याद करते हैं, फिर यार ठीक है स्क्रिप्ट, तो मैंने स्क्रिप्ट फिर पढ़ी। स्क्रिप्ट में पढ़ रहा था, उस समय एक लेडी है, कौन आया? एक लेडी है, और वो बोले सर आप नर्वस है क्या? बोले यार पता नहीं ऐसा क्यों पूछ रही है। उन्होंने नहीं मैम क्या नर्वस दिख रहा हूँ आपको? मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ। बोले अगर आप नर्वस नहीं हो तो लेडीज बाथरूम में क्या कर रहे हो? क्योंकि वहाँ पर भी यही माहौल था, क्या सबके सब लोग, सब बड़े बड़े लोग, सब अच्छे अच्छे लोग, सब भूले जा रहे हैं हम, जैसा यहाँ पर हो रहा है। आप स्टेज पे खड़े और सबकी नजरें आपके ऊपर है, तो आप मुझसे नर्वस तो हो जाते हो ना। तो फिर जब मुझे पता चला कि यार मेरा पहला ऐसा गया, तो फिर मैंने ठान लिया उस दिन के बाद कि मला यार करना है तो सब अच्छा ही करना है। लेकिन दोस्तों चाहने से कुछ नहीं होता, सही है कि नहीं? चाहने से कुछ नहीं होता, सोचने से होता है। आज का हमारा टॉपिक यही है, यू कैन इफ यू थिंक यू कैन। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते क्या है? हम टॉपर बन जाएं, और हम सोचते क्या है? यार पास ही हो जाए तो ही अच्छा है। हम चाहते हैं हमारी 50,000 की जॉब लगे, 1 लाख की जॉब लगे, 2 लाख की जॉब लगे, लेकिन जब इंटरव्यू देने जाते हैं वहां भीड़ देखते हैं, फिर हम क्या सोचते हैं? बस जॉब लग जाए, 8 घंटे की जॉब लग जाए, भले 10,000 रुपए महीना ही हमें दे। सो हमें क्या करना है? अब हमें हमारी सोचने का जो तरीका है उसको बहुत बदलने की जरूरत है। यस और नो? सारे के सारे स्टूडेंट से कोई जॉब करता है क्या? वेरी गुड। एनीवन? आपने इंटरव्यू दिया था, आप कभी जॉब नहीं करते? मतलब जॉब अभी आप ही कर रहे हो, बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो चलो स्टूडेंट वाला मोड ऑन करते हैं। अभी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, दैट्स ग्रेट।
और शादी भी किसी की नहीं हुई आई थिंक। तो हम लोग क्या, जब याद करो जब बच्चे थे, जब हम बच्चे थे तब हमें किस चीज में खुशी मिलती? खेलने में सर, मस्ती करने में, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, बकरी उड़, घास उड़, ये उड़ वो उड़, है ना। फिर थोड़े और बड़े हुए, फिर साइकिल ली, है ना, सोचा साइकिल लेंगे तब खुश होंगे, तब भी खुशी नहीं मिली। फिर थोड़े और बड़े हुए, अब तो मोबाइल आ गया है, क्या उससे थोड़े से पहले की बात करते हैं, बाइक ली, है ना। फिर सोचा गर्लफ्रेंड पटा लूं या बॉयफ्रेंड बना लूं तब खुश होंगे, तब भी खुशी मिल गया। फिर सोचा कि चलो शादी कर लेते हैं, तब भी खुशी मिलेगी क्या? तो आप सोच, आप डिले करते रहोगे फिर, है ना। तो अब डिले नहीं करना है। अभी तक जो डिले आप लोग करते हुए आए हो वो अब एक चीज सच सच बताना, दिल पे हाथ रख के, क्योंकि आज का जो सेशन है ये मैं दिल से लेने वाला हूँ। किससे? दिल से। मुंह से बोलूंगा जरूर, लेकिन जो जो बातें निकलेंगी वो दिल से निकलेंगी और आपके दिल तक पहुंचना चाहिए। तो आप लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए? अच्छी साइड पे रहना है। आगे बढ़ेंगे हम, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अच्छी साइड तैयार करिए मैंने आप लोगों के लिए। तो हमारे जो मन में है ना, जो अंदर है, बहुत कुछ है हमारे दिमाग में, बहुत कुछ है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, लेकिन क्या कोई रोड मैप है? एक भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा मैं जो आपको पता ना हो, ये चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको। आज एक भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो आपको पता ना हो, लेकिन आप उसको दूर करने के लिए अभी क्या करते हैं? इंग्लिश बोलना सीखना चाहिए, सीख रहे हैं। सवेरे उठना चाहिए, उठते कितने लोग हैं? समटाइम्स आपको लगता है कि उठना चाहिए तो मैं उठ जाता हूँ, कभी लगता है कि तो नहीं उठते थे, नहीं उठता। आपका नाम क्या है? पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र, एक चीज बताओ, आप इंदौर से हो? मैहर से हो? अच्छा। तो मैहर किस चीज के लिए फेमस है? मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है थोड़ा सा। शारदा माता जी का मंदिर है। शारदा माता जी का मंदिर है। इससे पहले कोई मैहर गया क्या? जी सभी लोग गए। अच्छा। तो जब आप मैहर से आपने सोचा कि मुझे इंदौर आना है, तो आपके दिमाग में क्या आया कि मुझे इंदौर क्यों आना है? सर फर्स्ट एक बार रिलेट करना स्टोरी, हो सकता है आपसे भी रिलेटेबल हो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो यही होगा कि ग्रेजुएशन करनी है और अच्छी जगह से करनी है और अच्छे कॉलेज से करनी है। मतलब आपने कुछ सोचा मन में कि यार किसी को इंस्पिरेशन होगी आपकी, आपसे पहले कोई आया होगा, उसको आपने देखा होगा, तो आपने सोचा, प्लान किया। या आपका कोई फैमिली मेंबर यहाँ रहता है? सर मेरे चाचा रहते हैं। चाचा ने बुलाया आपको? पुष्पेंद्र। अच्छा, आपका क्या नाम है? वेदांत पटेल। वेदांत पटेल। वेदांत, आप भी मैहर से हैं? नो सर, मैं इटारसी से हूँ। अच्छा, आप इटारसी से हैं? इटारसी से क्यों हैं? यहाँ पर कैसे आना हुआ इंदौर? सर मेरे भैया यहाँ पे जॉब करते हैं। मैं आईएएफ की तैयारी करने आया हूँ यहाँ। बेस्ट कोचिंग उन्होंने बताई, यहाँ से अच्छी कोचिंग। ओके। आप? ये थोड़ा सा इंटरेक्शन रहने वाला है ना सेशन, तो मैं सिर्फ बोलूंगा नहीं, सुनूंगा भी थोड़ा सा, ताकि आपको मजा आ रहा है कि यहाँ। शुभम धनगर। शुभम, कहाँ से आप? खरगोन से। आप खरगोन। अच्छा, आप एक चीज देखो, खरगोन, इटारसी, मैहर, ये सब इंदौर क्यों आते हैं? एजुकेशनल हब है, या ज्यादा फैसिलिटीज है यहाँ पर, या ज्यादा टीचर्स अच्छे हैं यहाँ पर, या मेंटलिटी अच्छी है यहाँ लोगों की, या आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है इसके लिए। अच्छा, कई लोग ऐसे भी हैं जो बाहर रह के भी सक्सेसफुल हैं। अच्छा, और थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करते हैं, करें? क्या करें? वही देखो, ध्यान है कि देखो, थोड़ा सा और इसको ब्रेक डाउन करते हैं। डॉन का नाम सुना है आपने? डॉन को कौन तलाश कर रहे हैं? और एक डॉन ऐसा है जिसको आप, मैं और दुनिया के सभी लोग तलाश कर रहे हैं। वो डॉन का नाम क्या है? सक्सेस। मिली क्या? मिली। आप लोगों को लगता है मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? मैं मतलब आप लोग, यू आर, इनको को लगता है कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ? अरे हूँ पे पहले क्लियर करते हैं। 1 2 3। आप लोगों को लगता है कि अभी आप सक्सेसफुल नहीं हैं?
टेंशन लगता है और कितनों को लगता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ? सक्सेसफुल नहीं हूँ? सक्सेसफुल तो भी यहाँ आया। चलो वेरी गुड। आप लोगों को पता है 90% लोगों को बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। 90% बेसिक एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। हमारी जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ हो चुके हैं हम लोग। और हो सकता है 147 करोड़ का डेटा अब आने वाला है नेक्स्ट, जब भी जनगणना होगी 147-150 करोड़ के बीच। तो 90% ऑफ द पॉपुलेशन डोंट हैव बेसिक फैसिलिटीज। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में सिर्फ इंदौर, जबलपुर और भोपाल ही चमक रहा है, बाकी कहीं भी चले जाओ तो क्यों नहीं हो रहा वहां पर ये सब कुछ? क्यों डेवलपमेंट वहां ज्यादा नहीं हो रहा? क्यों यहाँ पर इंदौर में ज्यादा हो रहा है? क्यों लोग यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं? या यहाँ से लोग दिल्ली जाते हैं, यहाँ से लोग अब्रॉड जाते हैं? लेवल्स है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो क्या ऐसा अलग करते हैं, क्या ऐसा सोचते हैं? कुछ तो करते होंगे, क्योंकि वो सोचते हैं, वो चाहते नहीं। जो विनर्स होते हैं ना, वो सोचते हैं इस बारे में, ओवर थिंकिंग नहीं करते, सोचते हैं उस बारे में। अच्छा, सोचने और चाहने में क्या फर्क होता है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमने चाह तो लिया कि हमें टॉपर बनना है, लेकिन हम सोचते क्या है? पास ही हो जाना है। तो यही होता है हमारे मन में। क्या होता है? भगवान होता है, सभी को पता है कौन होता है? चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ आप लोगों को। हम जो सोचते हैं वो होता है हमारे साथ। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें रिकॉल करवाता है बार बार वो चीज। जो आप चाहते हो, जो सोचते हो, वो आपके साथ होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपके मन के अंदर कौन है? भगवान। अच्छा, ये भगवान मन के अंदर कैसा है, किसी को पता है? अपना बिलीव इस अपना बिलीफ आगे आएंगे। और कुछ कि भगवान मन के अंदर कैसे आया? किन्होंने बिठाया भगवान को मन के अंदर? इंसान ने बिठा दिया जी, हो गया, आ गए भगवान जी अंदर। समटाइम्स डर की वजह से भी कि हम गलत करेंगे तो हमको इसका कर्म मिलेगा। तो Yes, yes. बिल्कुल बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन समझो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसने बिठाया भगवान को? हमने बिठाया। चलो, एक बार क्या होता है ना, ब्रह्मा जी को सभी जानते हैं, षष्ठी की रचना करी उन्होंने। तो ऐसे ही क्या हुआ, क्योंकि षष्ठी बड़ी हो रही थी तो भगवान जी भी ज्यादा हो रहे थे, है ना? भगवान जी ज्यादा हो रहे थे तो ब्रह्मा जी ने सबको अपने अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए। ठीक है, सबको अपने अपने डिपार्टमेंट बांटने के बाद भगवान जी ने क्या, सबको, किसी को महाराज दे दिया, किसी को पंजाब दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को, ऐसे करके सब ब्रह्मा जी ने सब भगवानों को बांट दिया। अब भगवानों को भी मजा आने लग गया, क्योंकि पहले तो 5-10 लोग जाते थे। 5-10 लोग अगर आपके पास आएंगे कोई समस्या लेके, तो आपको मजा तो आएगा कि चलो यार, मेरे पास कोई समस्या लेके आया, मैं उसका समाधान कर दूंगा। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, वैसे वैसे क्या हुआ, भगवान घबराने लग गए। बोले अरे तो यार, पहले तो 5 लोग आते थे, 10 लोग आते थे, 15 लोग आते थे, 20 लोग आते थे, 50 लोग आते हैं, फिर 250 हुए, फिर 2500 हुए। अब भगवान को क्या हुआ? घबराहट, यार मैं सबकी इच्छा तो पूरी नहीं कर सकता। फिर क्या हुआ? फिर सारे भगवान इकट्ठे हुए और भगवान जी गए फिर ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, ब्रह्मा जी से क्या बोले? हे भगवान, हमें बचाओ, हमारे पास वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया है। क्या हो गया? वर्कलोड बहुत ज्यादा हो गया, लोग बहुत ज्यादा आने लग गए। अब तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि मैं आप लोगों की बात तो सुन लूंगा, आप लोगों की बात मान लूंगा, लेकिन इसके बाद आप लोग प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसका क्या मतलब है? कि मैं आप लोगों को, आप जो बोल रहे हो उसकी समस्या का समाधान तो कर दूंगा, लेकिन आप लोग फिर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे। क्या फर्क होता है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में? नाम दे रहा है। पावर ज्यादातर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। यस, पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करते हैं? थप्पा लगाते हैं। क्या करते हैं? क्या करते हैं? थप्पा लगाते हैं। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले भगवानों से कि जाओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह भिजवाता हूं जहां ये इंसान तुम्हें कभी कहीं ढूंढ ही नहीं पाएगा, कभी नहीं पाएगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा? भगवान जी को बिठा दिया हमारे मन में। अब ढूंढते रहो सारी दुनिया को, ढूंढते रहो भगवान को सारी दुनिया में, कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन हम जो अपने आप से कमिटमेंट करेंगे, हम जो बिलीफ सिस्टम बनाएंगे, हम जो सोचेंगे, वो हमारे साथ होगा। और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर लगेगा ठप्पा। क्या लगेगा? ठप्पा। मैं ये नहीं कर सकता, तथास्तु। मैं वो नहीं कर सकता, करो करो, कमर कमर। मैं
मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, मैं अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? तथास्तु तो करो। कमान कमान कमान, तथास्तु तथास्तु। एक दिन मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा। बोलो बोलो, और अपनी इच्छा है बोलो। हाँ भाई बोलो, अपना गोल बोलो। एक दिन मेरे पास बहुत सारा हाँ तथास्तु लग गया। आप बोलो, आप बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बड़ा। मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं आज तो पानी पूरी खाऊंगी, मैं आज तो टीआई जाऊंगा। सब तथास्तु होगा। बिलीव मी, आप सोचो और वो आपके साथ तथास्तु हो जाएगा, लेकिन सोचना पड़ेगा, चाहना नहीं। समझे? समझे? आएगा समझ में, धीरे धीरे आएगा समझ, है ना? तो हमें क्या करना है, अब जो मैं बताने वाला हूँ, दिल से बताने वाला हूँ, जो मैंने थोड़ा बहुत तैयार किया आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। यही है आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, मजा आ रहा लगता स्लाइड में। तो रियलिटी चेक करते हैं, ठीक है? एक रियलिटी चेक हो जाए। आपने तो तथास्तु बोल दिया, सब एग्री कर रहे हो? कि हम जो चाहेंगे, हम जो करेंगे वो हो जाएगा। भगवान बैठे तथास्तु करने के लिए। सर्वेश सही है कि नहीं है? सही है सर। हाँ तो बिल्कुल सही है। अब रियलिटी चेक करते हैं। पवन तैयार हो? रमन रमन हाँ तो ठीक है, रमन और पवन में क्या अंतर है? र और पा का। वेरी गुड, तथास्तु। ये और अच्छा लग रहा है। तो अभी कहाँ है? रियलिटी चेक अभी कहाँ है? वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, ताली बजाओ उसके लिए। और लाइफ में कहाँ है? यू ऑल आर स्टूडेंट, आई थिंक सब लोग 18 से 23 के बीच में। हाँ सब। और कम है? 17, 16, 15। आप लोगों को समझ में आ रही बातें? ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रहा? यार मैंने पढ़ाना बहुत दिनों पहले छोड़ दिया था। समझ में आ रहा है ना आपके? एक बार बता देना, मुझे रिस्पॉन्ड आना चाहिए। ऐसे करो हाथ। आप आपका नाम बताओ। अनिकेत वर्मा। अनिकेत, वेरी गुड। समझ में आ रहा है अनिकेत? आप क्या करते हो? सर स्टडी चल रही है। स्टडी 15 से 25 उम्र 23। चलो ठीक। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, और कैसे जाएंगे? अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, और कैसे जाएंगे? और वन मोर टाइम। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे? यार तुम लोग ना पर्सोना का नाम खराब कर रहे हो। सारे स्टूडेंट हो ना? इंक्वायरी वाला तो नहीं है ना? मैं चिल्ला भी दूंगा तुम लोग। जैसा जैसा मैं एक्टर हूँ वैसा करना है सबको। नहीं तो बोलोगे क्या डांस करके जाते हैं सर। अभी कहाँ है, अभी कहाँ है, और वन मोर टाइम। अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे? यस, आ रहा ना मजा? तो यार मोटिवेशनल है तो थोड़ा सा होना चाहिए, नहीं तो यार बैठे बैठे करोगे मेरे को भी मजा नहीं आएगा। ठीक है? देखो आपको पता है दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। कितने तरीके के? 4। पता है कि नहीं पता? पहले बताया था क्या? नहीं बताया। चलो आप देख लो। There are 4 types of people in the world. दिख रहा है सभी को? अब आप बताना आप कौन से हो? पहले रहते हैं सेल्फ स्टार्ट। कौन से? सेल्फ स्टार्ट। कौन से? सेल्फ स्टार्ट। सेल्फ स्टार्ट सबको पता है? खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे नहीं उनको पता है क्या करना लाइफ, उनको पता है कहाँ जाना लाइफ, वैसे ही डिसीजन लेंगे, वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही लोगों के साथ सराउंडिंग में रहेंगे, वैसे ही बिलीफ बनाएंगे, वैसे ही बिलीफ बनाएंगे और वैसे ही एक्ट करेंगे। ऐसे लोग बोलते हैं सेल्फ स्टार्ट। दूसरे क्या होते हैं? किक स्टार्ट। ये सेल्फ से थोड़ा सा ज्यादा लगता है ना? मम्मी पापा बोलते हैं ये करो, मम्मी पापा बोलेंगे वो करो, फिर कोई मौसी का लड़का बन जाएगा आईएएस आईपीएस, वो बोलेगा यार तू भी यही कर ले, है? फिर आपको किसी कोई कॉलेज फ्रेंड या स्कूल फ्रेंड कुछ बन जाएगा तो वो बोलेगा हाँ तू भी कर ले। तो किक मिल रही है ना, कहीं से भी किक मिल रही है। तो जब किक मिले तब स्टार्ट होते हैं। तो दूसरे कौन से होते हैं? स्टार्ट। तीसरे कौन से होते हैं भाई? तो और बड़ी वाली कैटेगरी है
ये किक से भी कुछ नहीं होता इनको चाहिए धक्का। आपके कई दोस्त भी होंगे तो बोलते उठ जा पढ़ ले, एग्जाम के साथ पढ़ो, अरे उठ जा पढ़ ले, अरे आज ही एग्जाम में पढ़ ले आप, है ना, होता है ऐसा। ये पुश स्टार्ट। और आखिरी वाले देखो भाई, खतरनाक कैटेगरी, इस कैटेगरी को बारंबार प्रणाम करो। ये जो कैटेगरी दिख रही है आपको कौन सी है? स्टार्ट ही नहीं होती। इनको बोलो चलो क्रिकेट खेलने चलेंगे, ये आपको सोने की एक्टिंग करेंगे। क्या करेंगे? सोने की एक्टिंग। ये सोएंगे नहीं लेकिन एक्टिंग पूरी करेंगे क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हो रहे। सब कुछ ट्राई कर लिया सब लोगों ने, याद करो कौन है वो। अपना चेहरा तो नहीं आ रहा तुम्हें? बोले यार सेल्फ लगा के देख लिया, क्लिक करके देख लिया, पुश करके देख लिया, ये तो चालू ही नहीं हो रहा। अब जनरेटर लाना पड़ेगा, है ना। तो ये 4 तरह की कैटेगरी है। आप लोग डिसाइड करें कि आप लोग किस कैटेगरी में। ये तीनों का तो बहुत कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों का तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, लेकिन वो चौथी जो कैटेगरी है ना, उसका कुछ नहीं होगा। आपके सामने देखो बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे होंगे, ये है नो स्टार्ट, ये है नो स्टार्ट, ये है नो स्टार्ट, है ना। बस ये चेक करें ना, आप तो नहीं हो, एंड आई एम श्योर आप लोग नहीं हो क्योंकि आप लोग बहुत सही जगह हो। ठीक है, आपको यहाँ ऐसी जगह इंदौर में भी कोई ना कोई धक्का मार के आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्यों भाई रघु, सही है ना? और नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हमें ही, है ना। चलो आगे बढ़े। हाँ वो जम के पढ़ो, मेरे को इंग्लिश कम आती है। आशीष, ask yourself, देखो जीतना आसान होता है क्या? बहुत आसान है क्या जीतना? क्रिकेट खेलते हो आप? खेलते हो आप? आपका नाम बताओ पहले। ऋतिक पटेल। ये डांस करना आसान है क्या? मुश्किल है ना। ऋतिक रोशन बनना आसान है क्या? मुश्किल है ना। ये कोई स्टेप हर किसी से तो होती ही नहीं। सो अपने आप से टफ सवाल पूछिए। मैंने पहले भी पूछा है क्या आप लोगों से? आस्क योरसेल्फ टफेस्ट क्वेश्चन। टफ क्वेश्चन क्या हो सकता है? नहीं अब बोलना, बस करो, ढक्कन बंद हो गया सब लोग। वहां तक आवाज नहीं आ रही है क्या? सॉरी। तो अपने आप से ना टफ सवाल पूछना चालू करो। टफ सवाल कैसे? सभी लोग मिडिल क्लास बैकग्राउंड से? ऑल ऑफ यू? कोई ऐसा जो हाँ जी बोलिए बोलिए। आप करोड़पति हाँ वो लगता भी था सब लोगों को यार। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मतलब ऑल ऑफ यू आर मिडिल क्लास? क्या होता है मिडिल क्लास? वो ऐसा था जो गरीब में भी नहीं आता और रिच में भी नहीं आता। गरीबी में भी नहीं होता, रिच में भी नहीं होता। हाँ सही बात है। और जो अपनी नीड्स पूरी कर सकता है, अपनी नीड्स पूरी कर सकता है। जो people who are only eligible to do their basic needs. वेरी गुड। और जो ऊंचा सोचने की कैपेसिटी रखता है, जो मेहनत करके हार्डवर्क करके अपनी जो नीड्स हैं उनको पूरा करता है। वेरी गुड। देखो इन्होंने थोड़ा सोचा है इसके बारे में, आप लोगों ने सोचा नहीं लग रहा। जो लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, जो लग्जरी चाहता है, ठीक है। और सर जो फेम कमाना चाहता है। फेम कमाना चाहता है। वाओ, इसमें लिखा था क्या? अरे सर लिखाएगा क्या इस पे कहीं से? हाँ सर। कहाँ से लिखा था सर, यहाँ यार? ट्रेनिंग बाद में लूंगा, नहीं तो मेरी पीपीटी पूरी हो जाएगी। ठीक है, फेम कमाना चाहता है। वेरी नाइस। और सर जो रिच बनना चाहता है। रिच बनना चाहता है। वेरी गुड। और ओहदा कमाना चाहता है। ओहदा कमाना चाहता है। कुछ नहीं करना चाहता है। घर वालों को प्राउड फील करवाना चाहता है। वेरी गुड। और सपने पूरे करना चाहिए। अच्छा, आप बेसिकली जहाँ आप हैं उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। धंधे की बात, जनरेशन कर्ज तोड़ना चाहता है। जनरेशन क्रश तोड़ना चाहते हैं। जनरेशन कर्ज। कर्ज
जो है जनरेशन जनरेशन चलता आ रहा है। कर्स CURS ना? यहाँ हाँ मैं भी समझ गया यार। तो कर्स तोड़ना चाहता है। Actually it is not curse. Can't say it as a curse because For middle class it's curse है। no. No. No, You haven't seen poverty. Yes, poverty, yeah, right. गरीबी देखी है तुम लोगों ने? नहीं देखी। देखना है। हाँ? देखिए सर, हाँ ऑलमोस्ट सभी ने देखी होगी, अपने पूर्वजों ने देखी होगी। वो खुद हमारे माँ बाप खुद भले इस गीले में सोएंगे, हमको सूखे में सुलाया होगा, है ना? तो हमारा क्या कर्तव्य है, हम अब एक जनरेशन एक थोड़ा सा अच्छा लेवल लेकर जाए। यस और नो? रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं हमारी? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपने आप से टफ क्वेश्चन पूछना चालू करो। जब तक अपने आप से टफ क्वेश्चंस नहीं पूछोगे ना, तब तक क्या होगा? अगर मैं तुम लोग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मैं डाउट की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान से समझना मेरी बात। सर हम हमारा पोटेंशियल वो रीच नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में क्या है। हम हमारे Confidence जोन से गिर बाहर जाएगा, नहीं आ पाएंगे। कंफर्ट जोन में रह जाएंगे, कंफर्ट जोन में रह जाएंगे, बाहर नहीं आ पाएंगे। कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। Your quality of your question will determine the quality of your life. देखो कई लोगों को अपने से आपसे सवाल पूछने में परेशानी होती है, दूसरों से तो बहुत अच्छे से पूछ लेते हैं, लेकिन अपने आप से पूछने में क्या होता है? डर लगता है। क्या होता है? डर लगता है। यही पर हो ना? घबरा गया सर, टफ क्वेश्चन। हाँ टफ, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ये पूछना क्यों जरूरी है? बिकॉज क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, योर क्वेश्चन विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। आप मैथ्स पढ़ते होंगे, साइंस पढ़ते होंगे, इंग्लिश पढ़ते होंगे, कुछ डाउट आता है तो पूछते हो ना क्वेश्चन। तो क्या है, जिंदगी भी क्वेश्चन पेपर है। क्या है जिंदगी भी? क्वेश्चन पेपर। लेकिन फर्क इतना है, सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग है। यू कांट कॉपी। अरे डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर, गिर जाऊंगा। तो है ना, सबका क्वेश्चन पेपर क्या है? जम के खासो। अपने लोग हैं सब लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कोई भी तकलीफ नहीं। पानी पीना है? हाँ। तो अपने आप से कठिन सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जैसे भाई साहब अंदर नहीं आ पा रहे थे, तो क्यों नहीं आ पा रहा हूँ मैं? अंदर आके देख रहे थे चेयर खाली थी यहाँ पर, है ना? बताया मैंने, क्वेश्चन पूछो मैं क्यों नहीं अंदर जा सकता, मैं क्यों नहीं टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकता। जो भी आपका गोल हो, जो भी आपकी चाहत हो, उसके रिलेटेबल टफ क्वेश्चन पूछो, बहुत जरूरी है। पहले कौन से दो टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अभी यहाँ पर। एम्पावरिंग क्वेश्चन जो आपको एम्पावर करें, और दूसरे डिसएम्पावरिंग क्वेश्चन। एम्पावरिंग क्वेश्चंस क्या होंगे? हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये आपको एम्पावर करेगा। और दूसरा क्या होगा? डिसएम्पावरिंग क्वेश्चन, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसे कोई है जिसको ऐसा लग रहा हो कि मेरे साथ ही ये क्यों घटित हुआ? सभी टाइम होता है। क्या लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? ऐसा लगता है जैसे मतलब आप जब घर में आ जाते हो तब बारिश बंद हो जाती होगी, और जब घर से बाहर जाते हो तो बारिश चालू हो जाती है। या आप जब सड़क पे चल रहे थे तभी कीचड़ उछल के आपके ऊपर आता है, ऐसा? तो तेरा एग्जांपल दो एक दो। कम आपके साथ क्या होता है? दोनों होते हैं। ये क्या है? वेरी नाइस, वेरी गुड। तो हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आपने कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया अभी तक? ऐसी कोई लाइफ की प्रॉब्लम आपकी जो आपने सॉल्व करी हो इस क्वेश्चन से? तो फिर दोनों कैसे किया आपने? झूठ नहीं बोलने का यार, ये झूठ बोल रहा है, चीटिंग है यार, दिस इज चीटिंग। आपने बोला ना मैंने दोनों करे, तो चीटिंग नहीं करने का आपने। हाँ नहीं गद्दारी नहीं करता। एक ही चीज हुई है। आपका नाम बता दो पहले। के बोलो। पहले वाला ज्यादा तेज था। एक बार ऐसी मैं क्लास में सेशन ले रहा था, यहाँ था कि पता नहीं कहाँ पर था,
तो ऐसे ही किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, है ना, तो मैंने बोला भाई इसको सॉरी बोल। वो थोड़ा सा मस्ती के मूड में रहता था, तो गया उसके पास और बोला आई एम सॉरी। तो मैंने बोला यार भाई क्या कर रहा है, बोले सर आपने सॉरी बोलने को, मैं धमकाने का नहीं बोला, सॉरी बोलने का। बोला फिर से बोलो। तो फिर आया, फिर वो बोलता है आई एम सॉरी। अब जैसे आप लोगों के साथ हो रहा है मेरे साथ, मतलब ये भाई सड़क क्या है, मतलब मैं उसको सॉरी बोलने का बोल रहा हूँ, तरह तरह की हरकतें कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे, वैसे लिटरली ऐसी तरह उसको। फिर मैंने उसको सॉरी बोल दिया, मतलब प्यार से, अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, मैंने बोल दिया। तो आदित्य अपने साथ घटना हो रही है ऐसे, उनको मैं बोल रहा हूँ कि तुम नाम बोलो, तुम जम के बोलो, तुम बोल रहे हो आदित्य थोड़ा तेज बोलना चालू करो। ये सबके लिए, एक के लिए, ऐसा सबके साथ होता है। He is not the one और he is not the only one, सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपने आपसे कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, एम्पावर। अब देखो एक सिचुएशन देता हूँ, थोड़ा सा अजीब लगेगा एंड आई एम सॉरी, पहले ही सॉरी बोल दे रहा हूँ। एक बच्चा है, उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। एक बच्चा है, उसके पिताजी का देहांत हो जाता है और वो ऐसा बोलता है कि ये भगवान तूने मेरे को इतना कष्ट क्यों दिया। और एक तरफ दूसरा बच्चा है, उसके साथ भी सेम घटना घटती है और वो बोलता है ये भगवान अब मुझे और शक्ति देना ताकि मैं और रिस्पॉन्सिबल बन सकूं और अपने परिवार का ध्यान रखूं। सिचुएशन है, क्या फर्क है दो? दोनों की एक हो सकता है ठीक हो जाए, उसके परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले पाए, फेल हो जाए या कुछ गलत कदम उठा ले, लेकिन जो दूसरा है वो रिस्पॉन्सिबल बनेगा, वो अपने परिवार को संभालेगा, वो अपने देश को संभालेगा और कुछ ना कुछ तो करेगा। ये फर्क होता है पावर्ड, पावरिंग क्वेश्चंस और डिसपावरिंग क्वेश्चंस। सो अपने आप से कैसे क्वेश्चन पूछना है हमें, जब भी किसी सिचुएशन में फंसो, सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, हाथ आगे करो, सब हाथ आगे करो। जब दिमाग का ढक्कन खुलेगा तभी तो मजा आएगा। समझ में आ रहा है आप लोग, जब दिमाग का ढक्कन खुलेगा तभी समझ में आएगा। देखो बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आप लोग, ऐसी बातें शायद बाहर नहीं होगी। वो क्या हुआ तो जब दिमाग का ढक्कन खुलेगा तभी मजा आएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंसो जब टूट रहे हो तो ये बात याद रखो। अभी हो सकता है सब कुछ अच्छा चल रहा हो लाइफ में, नहीं क्या हुआ? बताओ बताओ, देखो सबको प्रॉब्लम है, सब बताएंगे अपनी अपनी प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम, मनी की प्रॉब्लम किस किस को है? हाथ खड़े करो ना कि आधी प्रॉब्लम है कि सबकी प्रॉब्लम सॉल्व, तुम्हारी प्रॉब्लम सबको यही समस्या भाई। हाँ ये सबकी समझ, देखो कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं जिसका समाधान ना हो। विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा है तुमने? पढ़ना एक बार। भगत सिंह जी के बारे में पता है, पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ना एक बार। कुछ नहीं था इनके पास, 23 साल की उम्र में निकल गए थे देश को आजाद करवाने अंग्रेजों से, वो और जल्दी निकल गए थे 23 में तो शायद, हाँ कर लिया था। मतलब पढ़ना एक बार। क्या पैसा नहीं, भी पैसा रहेगा तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आते आते वापस टॉपिक पे आते तो तुम लोग मेरे को नहीं है, लेकिन यही कर रहे हैं। और कोई समस्या पैसे के अलावा ये सॉल्व कैसे होगी? अच्छा पढ़ो, 3 साल का रोड मैप बनाओ, जो भी तैयारी कर रहे हो, अभी पढ़ाई क्या कर रहे हो सर? अभी फार्म देखो, हाँ उसकी आगे, उसका भी आगे आएगा, उसके भी सारे सॉल्यूशन लाए आ जाते। अरे बहुत बढ़िया, देखो क्या लिखा है,
आपको नहीं मिलेगा आपको वो नहीं मिलेगा जो चाहिए, आपको वो मिलेगा जो चाहिए। डेस्परेट, आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए ही चाहिए। नींद नहीं आएगी आप लोगों को अगर चाहिए ही चाहिए तो, ये तो चाहिए ही मेरे को। बच्चों को देखा ना जिद करते हुए, जब आप लोग बच्चे थे ऐसी जिद करते थे, पापा पापा चॉकलेट, चॉकलेट नहीं दिला रहा तू। होता है, गौरी को देखा आपने जब आती है ना, जिद करती है ना, केक खाना, कल खुद ही केक खाना। बच्चे यार, हम बड़े हो गए लेकिन हम बेवकूफ हो गए। जो चाहिए ना वो मिलेगा भाइयों। अपने रूट्स पे लौटो, क्योंकि रूट्स स्ट्रांग होंगे तो रूट्स अच्छे होंगे। आगे देखो नीचे, रूट्स अच्छे होंगे तो रूट्स अच्छे होंगे तो यस, रूट्स स्ट्रांग करना है हमें, जिद करनी है। क्योंकि यार जो चाहिए आपको, उसके डेस्परेट होना पड़ेगा। पैसे कमाने के आजकल ट्रेडिशनल तरीके गए कि आप इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। आजकल ब्लॉग, यूट्यूब, ये फलाना ढिकाना, ड्रॉप शिपिंग, ये इतना पैसा है आजकल कि बता नहीं सकता। थोड़े बड़े हो जाओ, या आप जिस उम्र में हो उसी उम्र में देखो, मेरे सराउंडिंग्स में अच्छी चीजें देखो, है ना। इंटरनेट भी बहुत बढ़िया चीज है, उसमें सिर्फ अच्छी चीजें देखोगे तो अच्छी चीजें मिलेगी। पैसे कमाने के तरीके ढूंढो। 50 रुपए को 5000 में कैसे कन्वर्ट करें, 5000 रुपए को 10,000 में कैसे कन्वर्ट करें, ऐसी भी वीडियोस है ना। और एक बार ट्राई कर लो। क्या करना पड़ेगा, लेकिन एक्शन। क्या करना पड़ेगा, एक्शन, है ना। चाहने से कुछ नहीं होगा, सोचने से बहुत कुछ होगा, लेकिन करने से सब कुछ होगा। करना पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बोल के तो नहीं बताऊंगा, आपको सबको पता होगी। अपने गोल्स को लिख डालो। मैं एक एक स्लाइड पे एक एक सेशन लेता हूँ वैसे, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है आज और थोड़ा हम लोगों ने लेट चालू किया, तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करके बता देता हूँ। राइट डाउन योर गोल्स, जो भी चाहिए ना। अभी तक किसने लिखा है अपना गोल्स? गोल तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा, तथास्तु। मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिलेगा। राइट डाउन, क्योंकि लिखने से ना आपके गोल के पास जाने की पॉसिबिलिटी 60% ज्यादा होगी। क्लैरिटी आ जाती है। कुतुब मीनार का नाम सुना आपने? ताजमहल का नाम सुना आपने? इंदौर में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? राजवाड़ा का नाम सुना आपने? हाँ? ये कितने बार बना है? कितने बार बना है? सिंगापुर के ट्विन टावर्स का नाम सुना आप लोग? एक इंदौर में भी बना है सर। नहीं, ओरिजिनल ट्विन टावर्स का। ये जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये कितने बार बनी? एक ही बार। नहीं, ये बनी है 2 बार। एक बार यहाँ बनी है और उसका नक्शा बना है पूरा, उसके बाद एग्जीक्यूट हुआ है। समझदार लोग आप लोग, आपको पता है सब कुछ, लेकिन फिर भी नहीं करते क्योंकि नो स्टार्ट। आप लोगों को भगवान सिग्नल दे रहे हैं, पकड़ो। सिग्नल मिल रहा है, पकड़ो। जो बिजनेसमैन है वो समझ में आ रहा है उनको सिग्नल, कहां से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। पकड़ो, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। समझ गए? चलो बिजनेसमैन को नहीं आता, स्टूडेंट पे समझ में आता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे अभी कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे अच्छा? थोड़ा जम के बोलो यार, मेरे थोड़ा जम के बोलो प्लीज। अकाउंट्स, मतलब आप कितने देर पढ़ते हो अकाउंट्स, या कितनी देर पढ़ सकते हो? 3 घंटे पढ़। आप 10th में हो ना? 11th फर्स्ट ईयर हो, तो कोई तो 10th के तो आए 2। आप 10th 11th में? और कौन कौन 11th 10th 11th में? आप भी 11th में? आदित्य, वाह। आप भी 11th में? एक 2 लोग 11th में, मतलब। और बाकी ग्रेजुएशन कौन कौन कर रहा है? ग्रेजुएशन भी कम लोग हैं यहाँ। तो पीजी कौन कौन कर रहा है?
और कोई कुछ नहीं कर रहा है। कर चुके हैं तो अरे तो एक मिनट अच्छे से हाथ खड़ा करो, मैं सीरियस हूँ। पीजी कौन कौन कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 और ग्रेजुएशन? हाँ मतलब मिक्सअप। सर ग्रेजुएशन हो गया लेकिन पीजी नहीं कर। आप कोई बात पीजी हो अब चुका है। आप सही कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो बढ़िया है। ठीक है, तो राइट डाउन योर गोल्स, ब्रेक डाउन योर गोल्स, रिव्यू रेगुलरली, सीक फीडबैक। कोई मेंटर होगा आपका, उनसे फीडबैक लेते रहें, रेगुलरली अपने रिव्यू करते रहें। स्टे फ्लेक्सिबल। कभी कभार क्या होता है ना, हम ये ऐसा हो जाता है अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। यार मैं ना थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो मैं आके ना वो पहले स्लाइड वो ही चलाता कि सब मोबाइल अपने यहाँ जमा करो। चलो अच्छा है, आप करेजियस हो, आपने मेरी क्लास में फोन निकाल लिया, वेरी गुड, ताली बजाओ इनको। स्टैंडिंग ओवेशन भी दिलवाता हूँ मैं सबसे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अच्छा है। तो इम्पोर्टेंट है तो आप कर सकते हो। इम्पोर्टेंट तो हाँ प्लीज उठा लो, इम्पोर्टेंट हो भी हो सकता है ना, मम्मी को बता दो। 5 ही बजा अभी तो यार, कितने बजे तक है अपना सेशन? 5:30। सब 5:30 तक कंफर्टेबल हो? किसी को जाना तो नहीं है? बाहर वेटिंग है क्योंकि आज, ठीक है। सो स्टे फ्लेक्सिबल। एक चीज अचीव नहीं हो पाई ना, कोई बात नहीं, आप गोल नहीं बदलना है, तरीका बदलना है। गोल नहीं बदलना है, तरीका बदलना है। गोल नहीं बदलना है, गोल नहीं बदलना है, तरीका बदलना है। 5 बजे कौन कौन उठता है? कोशिश 1 2 3 6 बजे कौन शाम को? 6 बजे 5-6 बजे के उठ जाते हो ना आप लोग? चलो बढ़िया, वेरी गुड। तो रिमेंबर, गोल क्लैरिटी इज द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस। क्या पढ़ते हैं इसको? की इंग्रेडिएंट्स ऑफ सक्सेस। किसकी इंग्लिश अच्छी है देखूं तो यार? हाँ जी, पढ़ के बताओ इसको ना। हाँ नहीं ये तो रिमेंबर, गोल clarity is a key ingredient for success in various aspects of life, whether it's personal development, career advancement, or any other endeavor you pursue. वाओ, मैम सही इंग्लिश सिखा रही हैं। वेरी नाइस, ठीक है, समझ गए कि नहीं? मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहना। नहीं आप पढ़ो, मैं तो पढ़ दूंगा आपके लिए। When you focus on the problem, you lose the goal, and when you focus on the goal, you lose the problem. समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? When you focus on the problem, you lose the goal, and when you focus on the goal, you lose the problem. हाथ आगे लाइए, सब लोग हाथ आगे, अपना राइट हैंड आगे लाइए। राइट ही लाना, कोई उल्टा नहीं लाना। हाँ, और हाथ आगे लाइए और मेरे और आपके बीच में आपका हाथ आएगा, ऐसे लाइए, जल्दी लाइए। सीरियस सीरियस सीरियस, नहीं हिलाना नहीं है हाथ को। अब आप एक काम करिए, पहले अपने हाथों को देखिए, जल्दी जल्दी फास्ट, हाथों को देखिए, शांत एकदम, हाथों की लकीरों को देखिए। कोई अंगूठी पहनी है उसको देखिए। अब एक काम करिए, मुझे देखिए, हाथ वहीं रहने दीजिए। देख नहीं रहे सर। हाँ, मुझे देखो ना, तो हाथ और मेरे को बीच में लाओ ना, मुझे बीच में लाओ, मेरे और आपके बीच में आपका हाथ है, ठीक है। जब आप मुझे देख रहे हैं तो आपको अपना हाथ दिख रहा है क्या? सर दो दिख डर हो गया। डर हो गया सर दो। और जब आप अपना हाथ देख रहे हैं तो मुझे देख रहे हैं क्या? मैं ब्लर हो गया, यही है लाइन। जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं ना तो सिर्फ समस्याएं दिखती है, सिर्फ समस्या, गोल नहीं दिखेगा। लेकिन जिस दिन आपने गोल पर फोकस करना चालू कर दिया उस दिन समस्याएं नहीं दिखेंगी। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं पागल हो गए थे वो। अरे लाइट जो जल रही है, किसने आविष्कार किया था? थॉमस एल्वा एडिसन। ये बताते हैं 10,000 बार फेल हुए थे ना, और ये सीख रहे थे। ये बताइए, किसी ने पूछा भैया कि कितने बार क्यों फेल हुए तुम, उसके बाद भी ट्राई करते रहे। बोले मैंने 9,999 तरीके ऐसे सीख लिए, इनसे बन नहीं बन सकता। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी,
ब्रूस ली, ये कौन है भाई लोग? ये बहुत सक्सेसफुल। ये लोग, ब्रूस ली कहता था कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता, हाँ, जो 100 अलग अलग तरीके से मार सकता है, मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक ही मूव की प्रैक्टिस 10,000 बार करता है। उसको 10,000 तरीकों से डर नहीं लगता, तो उसको एक तरीके से डर लगता है। फाइंड योर वन टेक्निक, योर वन स्पेसिफिक टेक्निक। आने वाले कुछ ही समय में कोई ना कोई IAS होगा, IPS होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, बड़ा बिजनेसमैन होगा, बट फर्क क्या है, हमें दिखता नहीं, देखना चाहूंगा। वाइपर रहते हैं ना, वाइपर रहते हैं ना, वाइपर देखे आपने? कार की विंडशील्ड में वाइपर रहते हैं, तो पानी गिरता तो वो साफ कर देते हैं। फिर हेडलाइट भी रहती है। कभी अंधेरे रास्ते पे चले हो, जब कार में बैठे हो या बस में बैठे हो, आपको आगे का रास्ता दिखता है क्या? सिर्फ जहाँ तक लाइट जाती है वहां तक दिखता है। फिर अब भी आप आगे जाते हैं, आगे कुछ भी हो सकता है, अंधेरे रास्ते कुछ भी भरोसा करते हो ना, तो अभी भी ना जहाँ तक दिखता है ना वहां तक जाओ, कोशिश करो जाने, और वाइपर से साफ करते रहो प्रॉब्लम्स को, समस्याओं को। ये सब छोटी लगने लगी। ढंग से टाइम यूटिलाइज करो। बहुत अच्छी एज में आप लोग, मैं क्रॉस कर चुका हूँ, उस उम्र से गुजर चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। यू ऑल आर अभी सब के सब बहुत ही एक्सट्रीम गुड एज में, जितना सीख सकते हो सीखो। इसके बाद अगर लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, फंस जाओगे खबर कुएं में, है ना? समझ रहे हो? इमेजिन करो, देखो सबके साथ होता है। ग्रेजुएशन आपके सीनियरों ने भी किया होगा, आपके जूनियर भी करेंगे, है ना? फिर हो सकता है अच्छी जगह जॉब भी लग जाए, फिर अच्छा पैसा भी कमाने लग जाओ, फिर शादी भी हो जाएगी, फिर और कुछ भी हो जाएगा, फिर और कुछ भी हो जाएगा, फिर विदेश भाग जाओगे तुम लोग भ्रष्टाचार करके। हाँ, हो सकता है ना, पॉसिबल। लेकिन अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक बनाओ। अभी जो समय है उसको सही बनाओ। ये वाली कहानी सुनी है? किसने सुनी है? अर्जुन और चिड़िया की आंख की कहानी, महाभारत की कथाएं सबने सुन रखी है। रिपीट करूं क्या? चलो रिपीट करते हैं। देखो, अर्जुन जी के गुरुजी कौन रहते हैं? द्रोणाचार्य रहते हैं। वो सभी के रहते हैं, कौरव और पांडवों के। तो वो क्या करते हैं, सबको, आई थिंक सब लोगों ने ना सुनी हो, नई जनरेशन आजकल नहीं सुनती, थोड़ी सुन रखी कहानी आपने? हाँ, तो फिर भी रिपीट करते हैं। तो कौरव दोनों के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य जी। वो सबको ले जाते हैं, सबको कहाँ ले जाते हैं? जंगल में ले जाते हैं, जंगल के पास ले जाते हैं, और वहां पर आम का पेड़ रहता है। उस आम के पेड़ के बीच में एक चिड़िया रहती है। चिड़िया को बैठा दिया जाता है वहां पर। अब सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आता है युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं? हे द्रोणाचार्य, अपना धनुष उठाओ और निशाना लगाओ। तुम्हें क्या दिख रहा है? दुर्योधन। दुर्योधन हो तो, है ना? फिर क्या बोलते हैं गुरु द्रोणाचार्य? क्या बोलते हैं युधिष्ठिर को? तुम्हें क्या दिख रहा है युधिष्ठिर? तो बोलता है, हे गुरुदेव, मुझे पेड़ दिख रहा है। सही बोला, मुझे पेड़ दिख रहा है, पत्तियां दिख रही है, आम दिख रहे हैं, और मछली दिख रही है, और मछली के पंख दिख रहे हैं, और मछली बोल रहे थे ना यार, बोल रहे मछली के दिख रहे हैं, पंख भी दिख रहे हैं मछली के। ठीक है, तो फिर गुरु द्रोणाचार्य क्या बोलते हैं? तुम मेरे शिष्य नहीं हो, साइड में। फिर दूसरे आते हैं, कौन आते हैं? फिर दुर्योधन आते हैं। अभी तो आए ना दुर्योधन, अभी दूसरे आते हैं। चलो फिर दुर्योधन आते हैं। फिर गुरु क्या बोलते हैं? आप क्या दिख रहा है? फिर वो क्या बोलते हैं? गुरुदेव, मेरे को पेड़ दिख रहा है, पत्तियां दिख रही हैं, चिड़िया दिख रही है, आग दिख रही है, पंख दिख रहे हैं। उनको क्या बोलते हैं? आप भी साइड में आ जाओ। फिर ऐसे करके नकुल, सहदेव सब आते हैं, और लास्ट फिर कौन आता है? अर्जुन। नहीं, अर्जुन नहीं है। फिर आते हैं भीम। हाँ, लास्ट डे रुक गया था फिर आते हैं कौन? भीम आते हैं। तो भीम से क्या पूछते हैं गुरुदेव? उसको सिर्फ फल दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? तो गुरुदेव, मुझे तो सिर्फ आम दिख रहे हैं, मैं तो आम खाऊंगा। उनका भी अच्छा था, है ना? तो उनको सिर्फ आम दिखते हैं। देखना, समझना है इसमें स्टोरी में। फिर उसके बाद क्या होता है? लास्ट में कौन आते हैं? जब अर्जुन से पूछा जाता है, ये अर्जुन, सर मेरे
कान इधर है, आँख इधर है। जब पूछा जाता है उनसे कि आपको क्या दिख रहा है, क्या बोलते हैं? मुझे चिड़िया मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही है। भगवान करे आपको भी चिड़िया की आँख भादो भी आएगा। सावन के महीने में तो अच्छे अच्छे गाने बन रखे हैं यार, है ना? तो अभी चिड़िया खाते हो गए? अभी रिसेंटली केन्या गया था मैं, तो केन्या में क्या, मेरे को 15 दिन का टूर था वहाँ पर। अब हम ये कश्मकश में थे कि हमें वहाँ इंडियन फूड मिलेगा। 15 दिन का टूर था। अब देखो, जो चाहते हो, जो सोचते हो वो होता है। क्या होता है? जो सोचते हो वो होता है। मुझसे पहले भी कई सीनियर्स गए थे, लेकिन उनको इंडियन खाना नसीब ही नहीं हुआ। एक ठीका करके जगह थी जहाँ पर मुझे जाना था, उस नैरोबी के पास ही थी। तो मैंने तो सोचा कि मैं तो नैरोबी में यहाँ से निकलने से पहले कि नैरोबी रुकूंगा। और तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, बढ़िया 5 स्टार होटल, 3 इंडियन शेफ, और जो मैंने सोचा वो खाया। इवन वड़ा पाव, इडली सांभर, ये मैं केन्या में खा के आया हूँ। वहाँ पे भी आपने यही खाया? हाँ, और क्योंकि हाँ, मैं नहीं खा सकता ना आँख। इससे पहले जब वियतनाम में था, वहाँ बहुत दिक्कत हुई। वहाँ बहुत ही दिक्कत। वहाँ तो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखी थी, सिर्फ आँख ही दिख रही है। और टूर भी कम दिन का था। कहने का मतलब क्या, जो आप सोचते हो ना वो आपको मिलता है, और वो मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन अगर नहीं चाहो, फिर बाबा जी का जो अच्छे लोग हैं यार, इसे तुमसे बातें कर लेते हैं। तो हमेशा हमको क्या फोकस करना है, जो सोचोगे ना वो मिलेगा। ये सेशन आई थिंक 4 या 5 बार डिले किया मैंने, 3 या 4 बार, या 2 या 3 बार, आई डोंट नो क्यों डिले किया। मैंने खुद ने डिले किया। सर आपको ऑडियंस नहीं मिल रही? नहीं, ऑडियंस तो मिल रही है। मैं लीड करता हूँ टोटल डिपार्टमेंट में, मैं हूँ वॉल्वो एक्शन कमर्शियल व्हीकल। वहाँ सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट ठीक हो रही है, देख लो सही बोल रहा हूँ। दिस इज बिलीफ सिस्टम। 495 लोग हैं वहाँ पर, कितने? 495। अगर मैं अपने सिर्फ डिपार्टमेंट सिर्फ रूम में भी बैठा दूँ ना, 70 लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं। जहाँ मेरा केबिन है वहाँ पर 70 से 80 लोग अपने केबिन में बैठा के हम लोग ट्रेनिंग दे सकते। तो बोलने और ऑडियंस की तो कमी है ही नहीं, इसलिए प्रैक्टिस होती रहती है। नहीं तो जो दूसरे जॉब करते हैं उनसे हालत पूछो, उनको समय ही नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप पर्सोना आए हो और मेरे से कनेक्टेड हो, तो जो मेरे को आता है वो मैं आपको दे दूँगा। कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा, क्योंकि मुझे भी किसी ने दिया है और मैं उसको यूज़ करके अपने गोल्स अचीव। यस और नो? यस और नो? यस सर। है मजा? तो अपनी लाइफ का अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि हेल्प करते रहो। जो थोड़ा सा भी ज्यादा आपके पास ज्ञान, तो सबके पास ही ज्यादा रहता है ना? लेकिन सही ज्ञान, सही डायरेक्शन अगर आपने किसी बंदे को दे दी और उसने वो सही ले लिया, 50 बंदों को भी आपने बताया, एक ने भी अडॉप्ट कर लिया, तो आपका जीवन सफल है भाई। यही 1.5 घंटे में जाके और कुछ भी कर सकता था, है ना? क्रिकेट खेल सकता था, वेब सीरीज देख सकता था कोई अच्छी सी, बहुत अच्छी आ रही है आजकल। क्यों? मैंने इसको भी बनाने में भी थोड़ा टाइम दिया कि आपको कोई चीज, क्योंकि अब अपने टीवी भी लग चुकी है अब ऑफिस में, है ना? उसे यूज करो इसको। ठीक है भाई, आ रहा समझ में? तो ये आना चाहिए, अंदर घुस गया ना तो मजा आ जाएगी। क्योंकि लाइफ क्या होती है, लाइफ क्या होती है, जब भी प्रेरणा मिलती, जब भी इंस्पिरेशन होती है, तो आउटसाइड इन नहीं होती, इनसाइड आउट होती है। क्या होती है? इनसाइड आउट। आप जो कुछ भी कर रहे हो, आपको अंदर से प्रेरणा आई है, तब आप आज यहाँ हो। आउटसाइड इन किसी ने नहीं करा, आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा है, जा सेशन अटेंड करके आ, या जा पर्सोना ज्वाइन कर, या जा कुछ और जो भी कर रहा है वो कर, है ना? आपके अंदर से प्रेरणा है, वो आनी चाहिए।
ये बहुत खतरनाक चीज है। जैसे अभी हमने बिलीफ की बात करी, छींक आई तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ। दिस इज व्हाट बिलीफ सिस्टम। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार ने, ऐसे कुछ। एक्चुअली अभी एक सर्वे हुआ, तो आप यकीन नहीं मानोगे, अगर पढ़ते लिखते हो आप लोग अच्छे पेपर वगैरह ये, वी इंडियंस हैव क्रैब मेंटालिटी। क्रैब मेंटालिटी पता है? मतलब किसी को जाने नहीं देना। यस। मैं नहीं आगे जा रहा तो दूसरा आगे नहीं कोई जा आगे जा रहा है ना तो उसको केकड़ देखे आपने? तो टोकरी में देखे कभी एक? तो हम दूसरे भी को खींचना है। वी हैव क्रैब मेंटालिटी। कोई आगे जा रहा है ना तो उसको पीछे। सेल्फिशनेस वी कैन से इट, बट ऐसा बनना है कि आप ऐसा समाज चाहते हो? दिल में आकर के बताना भाई मैं तो नहीं चाहता ऐसा। ये जो इतने दंगे हो रहे हैं, इतने पता नहीं क्या क्या हो रहा है आजकल, ये चाहते हो क्या आप लोग? ऐसा समाज देखते हो? तो कुछ तो करना पड़ेगा ना इसके लिए। मतलब उसी अपना अच्छा, आपने अपना खुद का अच्छा कर लिया, आप खुद अच्छे रहे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आपको कुछ और बदलने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है? बहुत ध्यान से सुन रहा है आपकी क्या बात? इतने ध्यान से मत सुनो, मेरे को डर लगता है। दिल पे ले लिया तुमने। कहीं और तो नहीं हो ना? यही हो ना? यही है सर। अरे यार सही में जब दिमाग का ढक्कन बहुत मजा आया। खुल रहा है कि नहीं? थोड़ा सा और किसी को पानी बता दो लेके चलते। वेरी गुड, बस। अरे थैंक यू सो मच। A belief system is nothing more than a thought you have thought over and over again. कोई एक दो बिलीव्स बताओ हमको। भगवान। गॉड। भगवान में बिलीव कर लो, वो भरोसा हो। बिलीफ ऐसे सिस्टम जो आप बार बार, जैसे संडे के दिन नाखून नहीं काटना, मेरे साथ गलत होगा। ओ रात होने पे नाखून नहीं काटना, मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। सैटरडे को बाद गुरुवार के दिन भी नहीं काटते। शाम हो सैटरडे को बंद होते हैं। शाम हो तो सब सोना नहीं, ये तो अच्छी बात है। काम के समय सोना नहीं, झाड़ू को पैर नहीं मारना, लकड़ी टूट जाती है, चप्पल उल्टी नहीं करना, मेहमान आ जाते हैं। लड़ाई हो जाती है, कढ़ाई में और खाना नहीं कढ़ाई में खाना नहीं खाना। सबसे खतरनाक, अब आप देखो खतरनाक बिल्ली रास्ता ना काट जाए। बिल्ली रास्ता काट जाए तो हमारे साथ गलत ही होगा। ऐसा कौन कौन मानता है? सर हुआ है कभी गलत? गाड़ी स्लो करने दें दूसरे वाले को आगे। हाँ, ये क्रैब मेंटालिटी है मैडम। दिस इज क्रैब। भाई मेरा बुरा हो उसका तो हो जाए, उसका भी क्यों भाई? हाँ जा तुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसा नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी रहे, सभी। आप ऐसा बोल रहे हैं, जहाँ भी आपके बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ लग रही है ना, तो ये मंत्र मतलब श्लोक पढ़ दो। मंत्र नहीं है मतलब बाबा बाबा बन गए। श्लोक पढ़ दो, बहुत अच्छा श्लोक है। यही जिंदगी का सत्य है। सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका कल्याण, विश्व का कल्याण, ये भावना रखनी है मुझे। ठीक है, ऐसी रखोगे ना? ये बिल्ली रास्ता रहे चलो। ऐसा नहीं क्या? ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए जो बिलीफ सिस्टम है, ये आजकल बहुत चल रहा है, ये ट्रेंड में है। ये मैं आप हो सकता है आपके अभी समझ में ना आए, लेकिन अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे ना तो इट्स कॉल्ड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को भी क्रिटिकल बना दिया है। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है? सिर्फ सोचना नहीं होता है, इसमें रिसर्च होती है, लिसनिंग होती है, एक्सप्लेनेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, थोड़ी ऑब्जेक्टिविटी रहती है, एनालिसिस बेस्ड थिंकिंग रहती है। लेकिन कॉर्पोरेट की बात है, अभी आप क्या स्टूडेंट्स हो, तो मैंने थोड़ा सा मिक्स बनाया, मुझे लगा थोड़ा सा आप भी थोड़े समझ में आएगा। क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट। सिर्फ सोचना इम्पोर्टेंट नहीं, अच्छा सही सोचना भी इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे आप कुछ
आपको जो बुक्स में पढ़ाया जाता है वो किसी ने रिसर्च करी होगी, वो किसी ने कुछ स्टडी करी होगी, है ना, तब वो चीज निकल के पेपर पे आती है। क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट। ज्यादा डीप में जाऊंगा शायद ऊपर से ही जाए आपको और ये सब्जेक्ट फिर बोरिंग हो जाए। आपका नाम क्या है गुरुदेव? हाँ जी, ऋतिक मीणा। हाय हाय, कितने ऋतिक है यार? एक ऋतिक, दो ऋतिक, चलो आओ इधर। हाँ कहो ना प्यारे करना तुम। नहीं बेटर ये कॉन्फिडेंस चाहिए। आप भी ऋतिक, आप भी ऋतिक, यस सर। ये भी ऋतिक, ये भी ऋतिक, वाह वेरी गुड। और कोई है ऋतिक? नाम होने वाला था पर चेंज हो गया। सही समय पे चेंज होता है। क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पोर्टेंट। अब देखो, अब आप आगे अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। सबका कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। समय के साथ हम जो डेली की लाइफ रहती है, डेली रूटीन, उसमें उसको भूल जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है। अब इंस्पिरेशन के साथ क्या कर देना? रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ले लेना? रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंस्पिरेशन, जैसे धोनी साहब खड़े हैं, ये इंस्पिरेशन है, करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। तो हमें भी वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और बिहेव वैसा करना चाहिए। इनको पहचानते हैं आप? इनको पहचानते हैं आप? कैन बी अ रोल मॉडल फॉर, पता नहीं कितने लोगों के रोल मॉडल नहीं। जस्ट एन एग्जांपल है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है मेरा। ठीक है, इनको जानते हैं? देखिए आप लोगों ने वीडियोस देखिए, आप उनको देखिए, भरपूर देखिए। और मैं चाहता हूँ एक दिन तुम लोगों में से कोई और यहाँ पर ये सेशन दे। कौन देगा अगला सेशन? मैं बैठूंगा, कोई नहीं देगा। देखते रहो बस, कुछ नहीं होगा। हाँ वेरी गुड। इनको जानते हैं आप? इनको जानते हैं? मतलब मैं आपको इमेज दे रहा हूँ, जो भी आपकी इंस्पिरेशन है। हो सकता है आपके बड़े भैया आपकी इंस्पिरेशन हो सकता है, फूफा जी आपकी इंस्पिरेशन है। कितना कहते होते हैं यार वो डीजीएम थे, मैं भी डीजीएम बनूं बैंक में। हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है। कौन नहीं? BTS हाँ? ये तो जानते हो? हाँ, ये यही बनना है तुम्हें। हाँ तुम लोग देखो सक्सेसफुल क्या होता है। इन्होंने ये सक्सेस, अब ये सक्सेसफुल के वो हो गया, पर्यायवाची हो गया। इलॉन मस्क इज इक्वल टू सक्सेस, है ना, नंबर 1 चल रहे हैं अभी। अंतरिक्ष में यात्रियों को भेज रहे हैं स्पेस एक्स से। टेस्ला के सीईओ हैं। इन्होंने ऐसे, इनके बारे में पढ़ो, बुक रखी है मैंने यहाँ पर। इनके बारे में जब तक पढ़ोगे, इनके बारे में जब तक जानोगे नहीं, तब तक मजा नहीं आएगा। इनको पहचानते हैं आप? ये भैया आप जानते हो? नहीं जानते हो? पढ़ो। आप जानते हो? आप नहीं जानते हो? आप जानते हो? अरे ये पांचों में से किसी ना किसी को तो जानते होंगे, है ना? मतलब कहने का मतलब ये, कोई भी आपकी जो भी इंस्पिरेशन है ना, उसको जहाँ सोते हो आप वहाँ लगा लो फोटो ऐसे। अभी जब तक स्टूडेंट लाइफ है तब तक, उसके बाद मत लगा लो, कोई मतलब नहीं रहेगा फिर। ठीक है, अभी जब तक स्टूडेंट लाइफ है ना, या पॉकेट में कटिंग रख लो। देखो मैं अपनी कहानी क्या बताऊँ, लेकिन मैं भी ऐसी बैतूल में था, ऐसे मैं 9th या 10th में रहा होगा। मैंने एक पेपर की कटिंग पढ़ी, एक पेपर की मतलब पेपर की कटिंग क्या, पेपर ही पढ़ा, उसमें से कटिंग मैंने काट ली और फिर वो कटिंग मेरे साथ 4 साल रही। कितने साल? 4 साल। उसमें एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी आई थी एक लड़की के बारे में। लड़की
और उसमें ये था कि वो टाटा मोटर्स की सीनियर मैनेजर बनी। क्या बनी थी? टाटा मोटर्स में सीनियर मैनेजर बनी थी। तो उस समय की वो कटिंग थी पेपर की, तो मैंने काट के रखी। वो हमारे यहाँ पर बैतूल में कोई वर्कशॉप हुआ करता था इसका कार का। तो वो जो कार का वर्कशॉप अंकल चलाते थे उनकी बिटिया थी। तो अपने सिटी भास्कर वगैरह नहीं आता है, तो उसमें उसकी कटिंग आई थी। तो दीदी का नाम कुछ बारसकर था, पूरा नाम तो याद नहीं आ रहा अभी। वो कटिंग मैंने अपने पास 4 साल रखी। फिर मैंने जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट करी और जब मेरा सिलेक्शन हुआ, है ना, मेरा जब सिलेक्शन हुआ वो कटिंग मेरे हाथ में थी। फिर मुझे याद आया, इट्स कॉल्ड व्हाट। कभी कभी इंस्पिरेशन ना आपको जो आप चाहते हो वहां तक पहुंचा देती है। जब भी मैं पर्स निकालता था मुझे वो पेपर की कटिंग मिल जाती थी। तो मुझे लगता था मैं यही ना बन जाऊँ, ऑटोमोबाइल कंपनी के क्षेत्र में ना चले जाऊँ। तो जब मैं पढ़ाई करी, मेरा सिलेक्शन हुआ, एक साथ कॉलेज से मैं अकेला बंदा था जिसका 4 से 5 कंपनियों, बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ। अब क्योंकि इंदौर मेरे घर के पास था और मेरे घर वाले मुझे कहीं बाहर नहीं भेजना चाहते थे, तो मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और आप लोगों के आशीर्वाद से, मम्मी पापा के आशीर्वाद से, हम डूइंग गुड। ठीक है, तो वो पेपर की कटिंग है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रही मेरे लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंस्पिरेशन, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपने पेपर की कटिंग काट के रखी तो आपके साथ सब कुछ हो जाएगा। यस, कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, इंटरव्यू तो फेस करना पड़ेगा। मेरे इंटरव्यू की जर्नी बहुत खतरनाक है कि मैंने इंटरव्यू कैसे दिया वो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा वो कहानी। अभी थोड़ा सस्पेंस छोड़ देता हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपके एक्शंस की। कैसे लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? मैं ना बहुत खतरनाक टीचर हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। सर, अपने गोल को अचीव करने की जिम्मेदारी। हाँ, अपने ड्रीम को अचीव करने की मतलब वो फोकस, लेजर शार्प फोकस। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर कितना फोकस कर पाते हो। Accept responsibility for your actions, be accountable for your results, and take ownership of your decisions. गलती सभी करते हैं, लेकिन ये नहीं होता इसने गलती करी है, मानते खुद नहीं है। आपने कहाँ गलती करी है ध्यान दो, उसको लिखो कहीं पर, और उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दोबारा रिपीट कर दी वो गलती फिर कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसा रो बोल तो नहीं होगा। अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, आप 4 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, आप अपने दिन को तो सक्सेसफुल बनाओ। ले टास्क ये टास्क लेना है, अपना एक दिन सक्सेसफुल बनाओ। आज का दिन किस का सफल रहा? सफल मीन्स जो आपने कुछ सोचा होगा वो आपने कर लिया होगा आज। मेक योर डे सक्सेसफुल। क्या लिखा है देखो, अच्छा आगे वाली लाइन आई नहीं। मेक योर डे सक्सेसफुल, योर लाइफ विल बी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल। अपने हर दिन को सक्सेसफुल बनाओ। हाँ, वो कर दो, बड़ा खड़ा सही है नहीं है? एक दिन में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। एक दिन क्यों होगा? एक दिन हो ना, पहले आप 1 टास्क लो, 2 टास्क लो, 3 टास्क लो, देखना कितना मजा आएगा। मेक योर ओन बेड फर्स्ट। जब सवेरे उठो तो अपना बेड खुद बनाओ। कंबल वंबल जो भी आप उड़ते हो, तकिया वकिया जहाँ सब व्यवस्थित रहो। करते हो? वो करेगा। तुम पार्टनर के साथ रहते हो? भाई साथ, छोटा भाई बड़ा भाई? देख भी करना पड़ता होगा। आपको ही करना पड़ता होगा, है ना? आपके साथ भी ऐसे ही कुछ है? कैसा है? अच्छा, इंदौर से हो रहा है यार, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है आप लोग इसमें। आप भी बाहर से हो ना? तो और मैयर से? मैयर से आप हो? ठीक, ये जा रहा था? हाँ,
Today is the best day of my life. You start with good affirmations. Start with good affirmations. आपका दिन कैसे सक्सेस, कई लोगों ने सोचा ना क्या दिन कैसे सक्सेसफुल होता है, ये हमारे दिमाग में फिट कर दिया है हमारे परिवार वालों ने, ये बन जाएगा तो सक्सेसफुल होगा, वो बन जाएगा तो सक्सेसफुल होगा। एक मेरा दोस्त है, मतलब एक कंपनी में कलीग है, उसका ये अंगूठा काम करना बंद कर दिया। हाथ खड़े करो, ऐसा अंगूठा हिला के देखो, ये वाला चल रहा सबका, उसको 2.5 लाख रुपए लगे इसको सही करवाने। कितने? 2.5 लाख। चल रहा सही? सक्सेसफुल हो? यस और नो? यस सर। हाँ, 2.5 लाख रुपए में सही हुआ।